खबर के साथ तो शामली के कांधला में पूर्व चेयरमैन का अनोखा कारनामा सामने आया है, जहां वोटर्स को लुभाने के लिए मुर्गों के बांटे जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि कांधला के पूर्व चेयरमैन हाजी इस्लाम ने मुर्गों से भरी गाड़ी मंगवाई और फिर लोगों में बांट दिए। ये सब नगर निकाय के सुगबुगाहट के बीच प्रत्याशियों के साथ ही कदम आगे बढ़ाने की तस्वीरें सामने आई हैं। बता दें वोटर्स को लुभाने का ये अनोखा कारनामा सामने आ रहा है। वहीं वायरल वीडियो में देखा गया है कि हाजी इस्लाम ने ट्रक भरकर मुर्गे मंगवाए और लोगों को बांटे। वहीं वीडियो में लोगों की भारी भीड़ भी देखी जा सकती है। लोग कतारें लगाकर इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उन्हें मुर्गा कब मिलेगा। ऐसे में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है और वहीं इस वीडियो पर तरह तरह के लोग कमेंट्स भी करके मजाक उड़ा रहे हैं। इसके बारे में जब हाजी इस्लाम से पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि जनता का कर्ज है उन पर, जिसे उतारने की कोशिश की जा रही है। ये लोगों का प्यार है जो एक बुलावे पर पहुंच गए। अब आप ही अंदाजा लगाइए कि ये प्यार है या फिर कुछ और। तो फिलहाल हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर तो आपको तेलंगाना की दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर है यूपी के शामली की, और दोनों ही तस्वीरों में आप एक जैसी चीजें देख सकते हैं, जहां लोगों को लुभाने के लिए किस तरह से कोशिश की जा रही है अंदाजा लगा सकते हैं। वही लोग भी कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि कई ऐसे भी लोग जिन्हें मुर्गे नहीं मिल पाए तो उनसे ये कहा गया कि आपको भी जल्द ही मुर्गा मिल जाएगा, जल्द ही दूसरा ट्रक आएगा और आपको आपका मुर्गा मिल जाएगा। तो अब ये किस तरह का प्यार है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो पूर्व चेयरमैन का अनोखा कारनामा इन तस्वीरों के माध्यम से सामने आ रहा है। जहां अगर हम बात कर रहे हैं इस तरह की तस्वीर को लेकर, तो तेलंगाना से भी एक तस्वीर सामने आई थी, जहां चुनावों के मद्देनजर या फिर वोटर्स को लुभाने के लिए कहे, और वहां पर शराब की बोतल और मुर्गे बांटे गए थे। लोगों ने बढ़ चढ़कर कतारों में लगकर हिस्सा लिया। वहीं इस तरह की तस्वीरें अब हम आपको यूपी के शामली से भी दिखा रहे हैं कि ट्रक भर के वहां पर मुर्गे पहुंचाए गए हैं। किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया गया। हाजी इस्लाम जो कि पूर्व मेयर, उनसे पूछा गया तो उनका ये कहना कि लोगों का कर्ज है उन पर और ये लोगों का प्यार है, जिसकी वजह से एक बार में वो वहां पर पहुंच गए हैं। तो ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस चीज की ये तैयारी हो रही है, क्या वाकई में प्यार है या फिर कुछ और, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित तरार शामली से जुड़ गए हैं और खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, सपा प्रवक्ता मोहम्मद तारिक खान और बीजेपी नेता अश्विनी शाही। आप सभी का स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। पहले हालचाल ले लेते हैं, स्थिति क्या है वहां पर, कैसी तस्वीरें हैं, पूरी अपडेट के साथ। अमित, पहले आप मुझे ये बताएं क्या कुछ वहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि मुर्गा पॉलिटिक्स साफ नजर आ रही है, लेकिन जो पूर्व चेयरमैन है उनका साफ कहना कि ये तो लोगों का प्यार है। बिल्कुल कोमल, आपको बता दूं इस तरह का मामला एक तेलंगाना में भी हुआ है। उसी की तरज पे हाजी इस्लाम ने भी यही एक नई तरज अपनाई है यहाँ पे इस निकाय चुनाव को लेकर। इससे पहले भी ये पूर्व में चेयरमैन रह चुके हैं, जिसको लेकर ये लुभाने वाले ऑफर दे रहे हैं, मुर्गा पार्टी कर रहे हैं और 2-2 ट्रक के मुर्गे बांट रहे हैं। लाखों रुपए के इन्होंने मुर्गे यहाँ पर बांट दिए हैं। और देखने वाली बात यह है कि वहां पर जितने भी कैंडिडेट वो कह रहे हैं कि हाजी इस्लाम के नाम पे नारे भी लगा रहे हैं कि हाजी इस्लाम हमारे चेयरमैन होंगे। तो जाहिर सी बात है ये मुर्गा पार्टी जो है, मुर्गा इस तरह से मुर्गा बांट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निकाय चुनाव को लेकर ही मुर्गा बांट रहे हैं। जी कोमल। ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ। हमारे साथ सपा प्रवक्ता मोहम्मद तारिक खान जुड़े हैं। तारिक जी, क्या कुछ कहिएगा पहले तो इन तस्वीरों को देखकर, क्योंकि इस तरह से मुर्गे बांटे जा रहे हैं और वहीं अब लोगों का ये कहना, अगर उनसे पूछा जा रहा है किसको आप वोट देंगे, तो उनका तो साफ यही कहना कि हम तो भाई हाजी इस्लाम जी को ही देंगे। देखिए, ये सब चीजें तो चुनाव में इस तरीके की चीजें रोकथाम करने के लिए चुनाव आयोग है, लेकिन आचार संहिता नहीं लगी है तो क्या कर सकते हैं। इस पे बात करें, चुनाव आयोग तक मामले को लेकर जाएं, चुनाव आयोग तक इस बात पर पहुंचाए। और ये काम कौन से लोग नहीं करते हैं, कौन से लोग नहीं करते हैं? क्या बीजेपी नहीं करती है या और पार्टियां नहीं करती हैं? तो उसके लिए चुनाव आयोग का क्या स्टैंड है? जैसे चुनाव आयोग में एक बात ये चली थी कि जो ये चीजें हैं कि हम ये योजनाएं ले आएंगे, ये कर देंगे, उसके ऊपर रोकथाम लगाने की बात थी। ऐसे ही
जो जब आचार संहिता लग जाती है तब इन सब चीजों पे रोक लगती है। उसके लिए चुनाव आयोग विचार करे, इनकी रोकथाम के लिए कोई इस तरीके का एक नियम बनाया जाए कि इस तरीके की चीजें ना हो। क्योंकि आपकी, हाँ, लोगों की मदद की जा सकती है। जैसे कोरोना टाइम पे तमाम लोगों ने जनहित में लोगों की मदद की, वो समाज सेवा के, फिर वो चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनको चुनाव में फायदा मिलता है। इस तरीके की चीजें, हाँ बिल्कुल, मैं ये बात मानता हूँ, उस मदद में और इस मदद में बहुत फर्क है। मैं फिर कह रहा हूँ कि कोरोना टाइम पे तमाम लोगों ने, और किसी भी पार्टी के, इररेस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज, लोगों ने मदद की। फिर वो चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। भाई जो समाज सेवा कर रहा है उसकी महत्वाकांक्षाएं भी होती है। फिर चुनाव में आया तो लोग कहते हैं हाँ ये उस टाइम पे आए थे, लेकिन ऐसे वक्त में ये चीजें हम इस चीज के साथ नहीं खड़े होते। हम इस चीज के साथ नहीं खड़े होते क्योंकि चुनाव जीतना या किसी भी पद पे चुनना, वो जैसे ज्यादातर ये जो चुनाव होता है, निकाय चुनाव, ये इंडिविजुअल, वो आदमी किस तरीके का है, इस पे बेस्ड होता है। बिल्कुल, चलिए आप बने रहिए, मैं अगले सवाल के साथ आपके पास लौटूंगी। अश्विनी जी, एक आपकी टिप्पणी ले लेते हैं, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं चुनावों को लेकर, बहुत सारी तस्वीरें देखी जाती हैं, सभी ने देखी हैं। अब तारिक जी भी कह रहे हैं कि हर जगह ऐसा देखा जाता है, कौन सी पार्टी ऐसा नहीं करती है, क्या कुछ कहिएगा? देखिए कोमल जी, अभी चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में संभावित है, और जो इतने प्रत्याशी लोग हैं, संभावित प्रत्याशी, तो कहीं पर अपने आप को कमजोर पाता है, कोई कहीं पर अपने आप को मजबूत पाता है, कहीं अपने लोगों को जोड़े रखने के लिए ये सब तमाम तरह की चीजें करते हैं लोग। अब मैं आपको एक दो उदाहरण दे रहा हूं। जैसा आपने अभी बताया, वहां का टीआरएस का मामला आपने बताया। रायपुर में जब चुनाव हो रहा था छत्तीसगढ़ में, तो वहां पर कांग्रेस के लोगों ने, कुछ नेता जो बाद में पकड़े गए थे, उन्होंने नारा दिया था, चाहे समोसा कच्चा ओट, दारू मुर्गा पक्का ओट। तो ये नारा ही चल गया था। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता दारू बांटते हुए चुनाव में मिले थे। तो ये सब संभव रहती है। उसकी रोकथाम के लिए, जैसा तारिक जी ने कहा, कि चुनाव आयोग ने भी व्यवस्था की है और प्रशासन भी इसके लिए चुस्त दुरुस्त रहता है। तो इन सब चीजों को लेने के लिए लोग, देखिए किस तरीके से लाइन लगाकर खड़े थे तेलंगाना में। यहां पर अगर वो समाजवादी पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं कि हमने जो है कर्जा खाया हुआ है, तो कुछ अब उधारी चुका रहे होंगे, अब उनका चुकाने का तरीका दूसरा है, क्या कर सकते हैं, ये बताना और समझाना जो है तो अलग बात है। लेकिन कोमल जी, ये चीजें एक तरह से आज के समय में ये दूसरी तरफ इशारा करती है कि जो आज हम लोग जिसके खिलाफ हैं, भारतीय जनता पार्टी जिसके खिलाफ है, फ्रीबी जिसको हम कह रहे हैं, उसमें ये भी आता है। और इसमें हम जनता जो हमारी जनार्दन होती है, ये उसकी भी कमी है कि कहीं कोई दारू बांटता है, कहीं कोई मुर्गा बांटता है, लोग पहुंचते हैं और उसको लेते हैं। अब उसी में कहीं जहरीली शराब हो जाती है तो लोग पीकर मर जाते हैं। तो जो भी सत्ता शासन रहता है उसके ऊपर दोष आता है। तो मैं आपके माध्यम से इन संभावित प्रत्याशियों पर, इन नेताओं पर और आम जनता से अपील करना चाहता हूं कि ऐसी चीजों पर न जाएं, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, जो आपके लिए हितकारी हो, जो पार्टी बेहतर हो, जो नेता बेहतर हो, उसका साथ दें। ये मुर्गा, दारू और कंबल और उस पर मत जाएं आप। मैं लौटती हूँ आपके पास। हमारे रिपोर्टर, हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, चुनाव की सुगबुगाहट कही जा रही है और वोटर्स को लुभाने के लिए मुर्गे बांटे जा रहे हैं, तस्वीरें सामने आ ही गई हैं। कहा जा रहा है कि हर पार्टी ऐसे करती है, लेकिन फिलहाल अगर हम वहाँ के लोग, जो स्थानीय लोग हैं, उनकी एक राय जानने की कोशिश करें, क्योंकि चंद लोगों ने तो ये कहा ही है कि हम तो वोट हाजी इस्लाम जी को ही देंगे क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। जिस तरह से उन्होंने मुर्गे मंगवाए, तो वहाँ तो तुरंत के वक्त पर ये कहा ही जा सकता है, लेकिन नॉर्मल वक्त पर अगर हम बात करें तो किस तरह की प्रतिक्रिया रहती हैं? बिल्कुल कोमल, मैं आपको बता दूं, इस तरह की ये चुनाव को लेकर ही इन लोगों ने, ये निकाय चुनाव को लेकर इस तरह के जो तथ्य सामने आया है कि इन्होंने मुर्गे को बांटा है। 4 ट्रक बताए जा रहे हैं कि 4 ट्रक के करीब इन्होंने मुर्गे बांटे हैं, और उसको लेकर अभिषेक सिंह ने यहाँ पर मुकदमा दर्ज कर दिया है कि जिंदा मुर्गे इन लोगों ने बांटे हैं, जिसको लेकर यहाँ के एसएसपी अभिषेक सिंह ने इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। धारा 34 के तहत इन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी सख्त है, पुलिस प्रशासन भी सख्त है इस चीज को लेकर। ये धारा निकाय चुनाव को लेकर ये सारी चीजें हो रही हैं। इस चीज को लेकर वहाँ के स्थानीय लोगों ने भी कहा है कि ये चीजें जो है
इस निकाय चुनाव को लेकर ये हाजी इस्लाम जी इस तरह का काम कर रहे हैं, हाजी इस्लाम जी मुर्गे बांट रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं निकाय चुनाव को ही लगाया जा रहा है कि निकाय चुनाव को लेकर ये लोगों को रिझाने के लिए, जनता को रिझाने के लिए इस तरह की वे पार्टी कर रहे हैं, मुर्गा पार्टी, जिंदा मुर्गा बांट रहे हैं। तो हो सकता है आगे अभी समय भी है, आगे पता नहीं ये क्या क्या कर पाएंगे और ये चीजें क्या क्या कर सकते हैं। जी चलिए, आप बने रहिए। तारिक जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा कि क्या वाकई में ऐसा लगता है कि फिर विकास की तरफ वोट जा पाएंगे, विकास की ओर वो लहर जा पाएगी जो अभी मुर्गे बांटने से लोग कहते नजर आ रहे हैं कि हम अपना वोट हाजी इस्लाम को ही दे पाएंगे? मैम एक पहलू और इस चीज का समझिए मैम, देखिए लोग इस टाइम परेशान हैं, वो गरीब हैं। अब अगर इस तरीके की चीजें उनको दी जाती हैं तो वो इस स्थिति में नहीं होते कि उसको मना करें। मैं सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि आर्थिक स्थिति ज्यादातर लोगों की बहुत अच्छी नहीं है इस वक्त। अगर इस तरीके की चीजें की जाती हैं तो मैं ये कहूंगा कि जिधर से की जा रही हैं वहां ज्यादा समस्या है। लोग तो इस तरीके के आप अगर ऑफर देंगे तो लोग क्यों मना करेंगे? मैम ये बताइए, आप क्यों मना करेंगे? लोग अगर उनको यही मुर्गा उनको 200 रुपए का मार्केट में मिल रहा है, वो उनको मिल रहा है तो उसको खाएंगे। अब वो चुनाव में कितना कन्वर्ट होता है वो हम नहीं कह सकते, लेकिन जनता बहुत समझदार है, मैं ये भी कहूंगा। लेकिन अब ये जो गरीब है, की तरह देख लीजिए, ये जो गरीब है इन पर धाराएं भी लगा दी जाएंगी, लगा दी गई हैं शायद, क्योंकि जिंदा मुर्गा बांटा भी गया है, लोगों ने लिया भी है, और जिन्होंने बांटा है उनके ऊपर लगाना चाहिए। जिन लोगों ने लिया है मैम, जिन लोगों ने मुर्गा लिया है उनकी कोई गलती नहीं है। उनकी क्या गलती है मैम? उनकी क्या गलती है? उनकी कोई गलती नहीं है। वो तो आप इस तरीके से तो कभी भी किसी तरीके का, बहुत सी लोग समाज सेवा करने के लिए चीजें लेके जाते हैं तो उसके बाद उन लोगों को जनता में ये डर होगा कि ये दवाई लेके आए, हम नहीं ले, कल हम जेल में बंद हो जाएंगे। चलिए, हमने फ्री कैंप लगवाया, हाँ। हमने फ्री में दवाएं बांटी, तो लोग आने वाले टाइम में डरने लगेंगे कि भाई हम दवा ना ले, हम कहीं बंद ना हो जाए। उनकी कोई गलती नहीं है मेरे हिसाब से। चलिए तारिक जी, आपके जवाब में कुछ कहना चाह रहे हैं अश्विनी जी, बोलिए अश्विनी जी। कोमल जी देखिए, तारिक जी सही कह रहे हैं, ये इसमें मुकदमा आयोजकों पर होता है, न कि उसका लाभ लेने वालों पर। आयोजक अगर इस तरीके से सामूहिक, और वो भी अगर कहीं कानून का उल्लंघन हो रहा है तो मुकदमा दर्ज होता है, और बाकी जो उसका लाभ लेने वाले हैं उस पर मुकदमा नहीं होता है। और ये दर्ज होता है कि आप कहीं उसका अनुचित प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं। चूंकि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है उसकी, और जहां पर चुनाव हो रहा है वहां पर ये अगर काम हो रहा है तो जरूर मुकदमा दर्ज होगा आयोजकों पर। इससे आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर बहुत बेरोजगारी होती, बहुत गरीबी होती, जैसा तारिक जी कह रहे हैं, तो वो 100, 200, 400 रुपए के लिए लोग जाते, न कि दारू और मुर्गे के लिए जाते। बिल्कुल, दारू और मुर्गा विलासिता की चीज है, आवश्यकता नहीं है। तो मैं तारिक भाई को ये क्लियर करना चाहता हूं कि इस प्रदेश में, इस देश में जो लोग वो गए हैं लेने, वो उनकी आवश्यकता नहीं, वो विलासिता की चीज है। उनको पैसा अगर मिलता तो उनकी गरीबी, मैं कहता कि 2 दिन की दिहाड़ी मिल रही है, 1 दिन की दिहाड़ी मिल रही है। ये गरीबी पर मत इसको डालिए, ये फ्री मिल रहा है, लोग जा रहे हैं, ले रहे हैं। जी बिल्कुल, और आपके नेता बांट रहे हैं इसको। जी अश्विनी जी, मेरा सवाल एक जो मैंने तारिक जी से पूछा वही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा। इस तरह से जो ये चीजें बांटी जाती हैं, चाहे कुछ भी हो, जिससे फ्री भी कहा जा रहा है, आपने पहले कहा, क्या वाकई में लगता है कि जहां जो पार्टी विकास कर रही है, जो शख्स विकास कर रहा है, उसको फिर सही वोट जा पाता है? देखिए, इसमें बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं कुछ वोट जरूर प्रभावित होते हैं, क्योंकि विकास उस वर्ग के लिए जो फ्री के लिए दौड़ता है, फिर बेमानी चीज हो जाती है। उसको त्वरित लाभ दिखाई दे रहा है कि अगर हमको मुर्गा मिल रहा है, हमको कुछ पैसे मिल रहे हैं, हमको कंबल मिल रहा है, हमको कुछ लाभ मिल रहा है, तो लोग कुछ भागते हैं। कुछ परसेंट जरूर वोट पर असर इसका पड़ता है, मगर बहुतायत नहीं पड़ता है, क्योंकि लोग जागरूक भी हैं, पैसे मुर्गा भी ले लेते हैं और वोट जाकर विकास वाली पार्टी को देते हैं, जो नेता उनके सुख दुख में खड़ा होता है उसको देते हैं। ये देखते हैं कि ये आज दारू मुर्गा बांटकर चला जाएगा और कल जो है ये फिर हमारे साथ वही दिक्कत करेगा, तो वो अपने साथ रहने वाले जन नेता को वोट देते हैं और उस दल को वोट देते हैं जो विकास का काम करता है और जो उनके सुख दुख में खड़ा होता है।
चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। अमित, आपके पास आऊंगी। अगर हम चुनावों को लेकर बात करें, किसी भी तरीके का चुनाव हो, पहले के वक्त को लेकर हम बात कर लेते हैं, अब से पहले के, कि क्या पहले भी इस तरह की तस्वीरें आती रही हैं, और अगर आती रही हैं तो क्या असर रहा है? बिल्कुल कोमल, मैं आपको बता दूं, मुर्गे को लेकर इस तरह की 2011 में हमारा शामली जनपद बना था। उससे पहले मुजफ्फरनगर का हिस्सा हुआ करता था। ये पहला है कि पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है कि निकाय चुनाव को लेकर या किसी अन्य चुनाव भी, यहाँ विधानसभा चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव भी हुए हैं, ग्राम प्रधान के चुनाव भी यहाँ पर हुए हैं, जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं, पर कभी भी इस तरह की पार्टी जिस तरह से निकाय चुनाव को लेकर ये दे रहे हैं, आज तक ऐसा पहली बार जनपद शामली में ऐसा हुआ है कि जिंदा मुर्गों को 2-2 ट्रक भर के लाया जा रहा है और जनता के बीच में उसको बांटा जा रहा है और भीड़ इकट्ठा हो रही है, भीड़ इकट्ठा की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत गलत है और आने वाला समय जो होगा ये बहुत ही गलत है, क्योंकि अभी समय भी है, अभी तो शुरुआत है, आगे चल के पता नहीं क्या हो सकता है कि क्या क्या ये चीजें बांटे। अब ये ही शुरू में ये मुर्गे बांट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें गलत है। और लोगों का धन्यवाद भी, सबसे बड़ी बात है कि अपनी गलती नहीं मानते, गलती ना मानने के बावजूद भी कह रहे हैं कि हम लोगों का धन्यवाद करते हैं कि लोगों ने हमें चुना है और हम पर मेहर है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने ये हमसे ये काम करा है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें गलत हैं और इसका एक बहुत समाज में बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। जी कोमल। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित। मोहम्मद तारिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अश्विनी जी आपका जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, और ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा की अमित आपने, उसका शुक्रिया। तो निकाय चुनाव से पहले की तैयारी है या फिर कुछ और, ये साफ नजर आ रहा है। कहा तो ये जा रहा है कि लोगों का प्यार है जो एक बार बुलावे पर यहाँ चले आए हैं, लेकिन ये जो तैयारी दिख रही है, ये भी कहा जा रहा है कि गरीबी है, उन्हें ये जो चीज़ें मुहैया कराई जा रही हैं उनके भले के लिए, लेकिन इसके पीछे क्या उनका मोटिव है ये आप खुद ही समझ सकते हैं, क्योंकि तेलंगाना से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां मुर्गे के साथ शराब की बोतल बांटी गई है, और पहले भी, इससे पहले भी 2011-12 में भी मुर्गे बांटे गए थे, और आज एक बार फिर से वैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं।